मैथ में फंडा क्या है, बिल्कुल यही है कि अगर जैसे ट्रेन में आपके पास टिकट होता है तो ट्रेन में सफ़र करने में आप निश्चिंत होकर के सफ़र करते हैं, वैसे ही मैथ में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ से बिल्कुल नहीं डर सकते। अब बात ये आई कि मैथ में कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। देखिए, मैथ को आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैथ कठिन नहीं होती। मैथ अगर आप कठिन मान करके पढ़ेंगे तो फिर वो तो आपको कठिन ही लगेगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि नहीं, मैथ बिल्कुल सरल होती है और हमें मैथ को पढ़ना है। जिस तरह अन्य लड़के मैथ में होशियार हैं, हमें भी मैथ में होशियार होना है। तो उसके लिए हम करें क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना बेसिक सुधारिए। बेसिक में क्या आता है, जैसे कैलकुलेशन है, अंडर रूट है, आप डरिए मत। घनमूल है, आप डरिए मत। एलसीएम निकालना है, आप उससे डरिए मत। सबसे पहले तो आप अपना बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करिए। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी समस्या लड़कों की ये होती है, कई लड़के मुझसे भी कहे कि सर हम सूत्र याद करते हैं तो जितनी देर तक हम याद करते हैं उतनी देर तक तो याद रहता है, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं तो वो सूत्र हमको भूल जाता है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, सूत्र याद करने की चीज़ नहीं होती है, सूत्र तो एक्सरसाइज करने की चीज़ है। आपके पास अगर 10 फार्मूले हैं और उन फार्मूलों पर बेस्ड अगर आप 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो वो 10 फार्मूले आपको फिर याद नहीं करना, क्योंकि उनका एप्लीकेशन आपने कर लिया है तो वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैथ में एक कहावत है, मैथ वांट्स एक्सरसाइज। मैथ में आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे मैथ आपको उतना ही आएगी। तो जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप सबसे पहले लिख लीजिए कागज़ पर। उस कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। और जहाँ आप स्टडी करते हैं, जैसे ये मेरा बोर्ड है, मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, तो आप जहाँ पर स्टडी करते हैं उसके सामने कोई ना कोई दीवार होगी, अलमारी होगी। आप बड़े बड़े अक्षरों में उन फार्मूलों को लिख करके और दीवार पे आप लगा लीजिए। जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे तो एक नज़र जाएगी, ये साइन ए प्लस बी है, ये कास ए प्लस बी है, ये टेन ए प्लस बी है ना। तो ये फार्मूले आपकी नज़र में आएंगे, आप उनको एक बार देखेंगे। जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहली नज़र आपको उन फार्मूले पे जाएगी। जैसे आप आवर्त सारणी देखते हैं, आवर्त सारणी का पूरा चार्ट बाजार में मिलता है, तो आपने देखा होगा कि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, यहाँ तक कि जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उनके रूम में भी आप देखेंगे, क्लासरूम में, तो बड़ा सा चार्ट किनारे पे लगा मिलेगा आपको। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल होती है, आप देखें तो उसका चार्ट आपको बना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप तो इंटरेस्टेड होइए। जैसे ही आपका इंटरेस्ट जागेगा मैथ में, तब आपको मैथ सरल लगना शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको एक्सरसाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रटना नहीं है, बल्कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ग्रहण करना है। जैसे आप क्लास 12 में हैं और क्लास 12th में आपने देखा होगा, एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप पढ़ते हैं जब, तो मैं आपको बिल्कुल ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपने केवल फार्मूले के बल पर सोचा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो ये मैं आपको 100% बताता हूँ कि आप कभी भी पूरी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। साइन इनवर्स एक्स है, कास इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, आप देखिए अगर तो इनकी कितनी प्रॉपर्टी हैं, और वो प्रॉपर्टी आप कभी भी याद नहीं कर सकते। तो फिर टीचर क्या करेगा आपको? टीचर उनके ग्राफ बताता है कि देखिए, अगर इस डोमेन में साइन इनवर्स साइन एक्स है और एक्स अगर -π/2 से π/2 में है तो आप इस रेखा को लें, पाई से 2π के बीच में है तो आप इस रेखा को लें, 3π/2 से 2π के बीच में है तो आप इस रेखा को लें। तो कुल मिलाकर के ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको पता रहता है तो आपका अपने आप उस विषय में इंटरेस्ट जगता है। और हम जानते हैं कि जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो हमारा उसमें मन लगता है। तो इंटरेस्ट जगाने का तरीका क्या है कि आप जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा है कि जो एक्सरसाइज होती है उसके पहले उस चैप्टर के विषय में पूरा बैकग्राउंड लिखा होता है। तो आप पूरा बैकग्राउंड पहले उसको पढ़िए। जब आप
पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने पूरा बैकग्राउंड पढ़ा और उसमें मिला कि भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। फिर इसके बाद आपने देखा कि उसी में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो जब सारी प्रॉपर्टी आपने उसकी देख डाली तब आपको मालूम चलेगा कि नहीं भाई, अगर हमको बताना है कि मूल कब वास्तविक होंगे तो आप कहोगे जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, है ना। तो बेसिक जो उसका है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो चाहे क्वेश्चन जो हो, अगर मूल वास्तविक होंगे तो हमें करना है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो मेरा कहना ये है कि आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हमें उसका ग्रहण करना है, कॉन्सेप्ट हमें अपना मजबूत करना है ना। कैलकुलेशन हमें अपनी मजबूत करनी है। दूसरी चीज़ एक कमी और है, जब मार्क्स कम आते हैं बोर्ड में तो लड़के निराश होते हैं। मार्क्स कम क्यों आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो वो क्वेश्चन पढ़ता है तो आप टीचर का मुंह देखते हैं। ये मैंने खुद अपने ऊपर भी गौर किया है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो लड़के मुझे देखने लगते हैं, तो मुझे बार बार कहना पड़ता है लड़कों से कि बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आप पढ़ो पहले। तो जैसे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आपके अंदर अपने आप एक इच्छा जागृत होगी कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है तो हमें ये करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप पढ़ करके जानो, क्योंकि अगर टीचर ने क्वेश्चन पढ़ करके आपको बताया कि राम की आयु अपने पिता की आयु आधी है ना, ऐसे क्वेश्चन आयु संबंधी होते हैं, तो आपने टीचर की भाषा सुनी, तो जब तक टीचर आपको बताएगा तब तक तो आपको बहुत सरल लगेगा। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन आप खुद करने बैठते हो तो वही क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्वेश्चन को आपने खुद नहीं पढ़ा। क्वेश्चन स्टार्ट आप तब कर पाएंगे जब क्वेश्चन को पढ़ना आता होगा। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, देख करके आपको लगा कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन आपको एक काम करना है कि कम से कम क्वेश्चन आप स्टार्ट तो करें। क्वेश्चन जब आप लगाना शुरू कर देंगे तो जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो तो उसकी आगे की लाइन का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आपके पास आने लगता है, राइट है ना। फार्मूला आप लगाना शुरू करते हो तो आपको ये अपने आप ज्ञान हो जाता है कि इसमें तो यार ये वाला फार्मूला लगना है। ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें कितने ढेर सारे देखिए फार्मूले हैं। जब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कोई आ जाता है तो आप समझ नहीं पाते, आपको फार्मूले सब याद हैं, सारे फार्मूले आपने उसके तैयार कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप ये नहीं जान पाते कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों में ये नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला कितनी देर लग जाए। तो मैंने आपको कहा कि फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैथमेटिक्स में जितना आप एक्सरसाइज कर सकें, हर चैप्टर पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो अपने क्लास के टीचर से या आप अपने जो ट्यूटर हैं उनसे आप पूछिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप उनसे बार बार क्वेश्चन करिए। आपके मन में कोई डाउट है तो आप बार बार टीचर से क्लियर करवाइए। तो जैसे ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका मन लगेगा पढ़ने में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैथ को आपको इंटरेस्टेड बनाएंगी, मैथ में आपका मन लगेगा। देखिए, जैसे ही आपको मैथ में इंटरेस्ट हुआ और आपको लगा कि नहीं मैथ तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैथ पढ़ना तो बड़ा आसान है, और जैसे ही आपने इतना सोच लिया तो मैथ तो आपको खटाखट आना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो लड़के मैथ में होशियार होते हैं, आप देखते होंगे कि वो ज़्यादातर मैथ पढ़ते हैं क्योंकि मैथ उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लड़कों के दिमाग में भरा हुआ है कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। जिन लड़कों ने ये सोच लिया पहले से कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है तो फिर वो कभी नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा लड़का होता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए और वो चलना सीख रहा हो तो वो चलता है लेकिन गिरता है, फिर उठ करके फिर चलने लगता है। वैसे ही मैथ में है, अगर आपको कोई क्वेश्चन एक बार लगाने पर गलत हो जाता है तो आप छोड़ देते हो कि छोड़ो यार इसको हटाओ फेंको। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती है। क्वेश्चन को आपको तब तक लगाना है, गलती हो जाने दो, हम फिर से ट्राई करते हैं, उसको गलत हो गया चलो हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। एक पेज भर जा रही है,
उसको रखा दूसरी तरफ, दूसरा कागज उठाया, उसको फिर भरा। अगर उस क्वेश्चन को आपने 2 बार गलत किया और तीसरी बार वो क्वेश्चन आपसे लग गया तो यकीन मानिए उस टाइप के आपको समझ लीजिए हजारों क्वेश्चन तैयार हो गए। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि मैंने देखा कि कक्षा 8 तक एक टेंडेंसी रहती है कि जो स्कूल की बुक है लड़के उसके सारे सवाल कर लेते हैं, उनको उत्तर तक उसके याद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 9th में वो आता है तो पता चला कि NCERT के अलावा टीचर ने RD शर्मा के क्वेश्चन दे दिए, RS अग्रवाल के क्वेश्चन दे दिए, तो लड़का क्वेश्चन नहीं कर पाता। टीचर ने पूछा कि भैया तुम्हें क्वेश्चन क्यों नहीं आया, तो कहता है सर ये हमारी बुक का क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैथ में कोई बुक नहीं होती है, मैथ में सिर्फ आपके पास मेथड होते हैं, फार्मूले होते हैं। क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए उस क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए, किसी किताब पर आप निर्भर नहीं होते, क्योंकि अगर आपको मेथड आता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जो मैंने आपसे बताया। पहला, फार्मूलों की एक टेबल बनाइए, उस टेबल को बना करके आप जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर कहीं पर भी उसको चस्पा कर लीजिए और 1-2 बार आते जाते पढ़ते लिखते आप उसको देखते रहिए। दूसरी चीज़ ये, आप ये अपने मन से पहले भ्रम निकालिए कि मैथ हमको नहीं आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि मैथ को आप कभी भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मान सकते, आप उसको ये मानिए कि दिस इज़ ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं मैथ का तो सबसे पहले उसका बेसिक समझिए, थ्योरी ज़रूर पढ़िए उसकी। मैंने बहुत से टीचरों को भी पढ़ाते देखा कि वो थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं लिखो फार्मूला और नीचे सवाल लगवा दिया। तो जब डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन आ गया तब तो लड़कों को समझ में आ गया, लेकिन अगर कहीं वो क्वेश्चन घूम गया तो फिर लड़का उस सवाल को नहीं कर पाता। इसलिए फार्मूला को रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस फार्मूले का समझना इम्पॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैथ वांट्स एक्सरसाइज एंड ओनली एक्सरसाइज। आप जितना लगाओगे उतना ही मैथ आपको आएगी, आप जितना मैथ से दूर भागोगे उतना ही मैथ आपसे दूर भागेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैथ को आप एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए कि नहीं, मैथ को तो हम पढ़कर रहेंगे चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।